चलिए सर, इसी पे बात करते हैं कि क्या वाकई अमेरिका दूसरे देशों की सेना को भेज रहा है यूक्रेन की मदद करने के लिए, और यूक्रेन में क्या वाकई अमेरिका या नेटो के मर्सनरीज देखने को मिल रहे हैं? क्या वहां पर अमेरिका की तरफ से अज़ोव बटालियन में कुछ नेटो देशों के लोग भी हैं, सैनिक हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं? और क्या प्रोपेगेंडा वॉर में, इंफॉर्मेशन वॉर में रूस पीछे हो रहा है? प्रोफेसर कपिल कुमार को आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा भी है, उनसे भी बात करेंगे और बिग वॉल पर आपको कुछ बड़े यहां पर आंकड़े रखेंगे आपके सामने कि आखिर इस युद्ध का असर क्या पड़ रहा है। लेकिन पहले यह खबर देखिए, यूक्रेन की आग को बुझने नहीं देना चाहता है रूस। यूक्रेन का सबसे बड़ा फायर स्टेशन नेस्तनाबूद कर दिया है रूस ने। रूस की बमबारी से यूक्रेन का फायर स्टेशन तबाह हो गया है। तस्वीरें देखिए, तबाही की ये गवाही ये तस्वीरें देती हैं। रूसी स्ट्राइक से फायर स्टेशन की इमारत खंडहर बन गई और ऐसी हजारों तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं यूक्रेन से। तो जंग के 50 दिन और असर क्या है, अब जरा ये देखिए। तबाही तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक तबाही आ रही है यूरोप में भी, और वो तबाही जेब पर, महंगाई पर पड़ रही है। वो तबाही पड़ रही है यूक्रेन के लोगों के फाइनेंशियल जो उनकी स्थिति है उस पर। कैसे, आप समझिए, 50 दिन में जंग हो गई है और इसका असर क्या है? महंगाई बेइंतहा बढ़ रही है, खासकर यूरोप, क्योंकि रूस और यूक्रेन को बास्केट, ब्रेड एंड बास्केट ऑफ द यूरोप कहा जाता है। रूस और यूक्रेन से बहुत सामान जाता है खाने पीने का, और इसके अलावा तेल और गैस जोड़ लें तो, जो यूरोप के लिए बहुत बड़ी लाइफलाइन है। अब जरा समझिए आप कि कैसे 50 दिन में इस महंगाई ने वहां के लोगों का बजट बिगाड़ के रख दिया है। हम आपको जल्दी से दिखाते हैं, जल्दी से नेक्स्ट यहां पर चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं। जरूरी सामान 20% महंगे हो गए हैं यूरोप में। अनाज के दाम वहां पर बढ़ गए हैं 41%, और इसके अलावा वहां पर सनफ्लावर ऑयल मौजूद नहीं है स्टोर्स में। गैस वहां पर बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, पेट्रो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, और फर्टिलाइजर 5 गुना महंगा हो गया है। सवाल यह है कि हो क्या रहा है? कपिल सर, आप तो समझते हैं ना कि जंगें जब होती हैं तो कई बार एक्स्ट्रा टैक्स तक लगा देती हैं सरकारें लोगों के ऊपर, लेकिन यूरोप के ऊपर ये असर कहां तक जाएगा? आपको याद होगा कि जब पहले दिन ये बात आई थी कि रशिया पे ये इकोनॉमिक बैंड्स लगा देंगे और रशिया तबाह हो जाएगा, उस दिन मैंने एनालिसिस दिया था कि स्प्रिंग को उतना दबाइए कि वो आपके सिर पे हिट ना करे, और मैंने कहा था इसका असर दोनों तरफा होगा। और अभी तो शुरुआत है इसकी, आप देखिए। अगर रशिया ने गैस बंद, ये जो रशिया पे बैन लगा रहे हैं ना, जर्मनी एक दिन नहीं रह सकता रशिया के गैस के बिना, फ्रांस नहीं रह सकता, ऑस्ट्रिया नहीं रह सकता। क्या हाल होगा? हमको कहते हैं कि तुम, हमको अमेरिका वाले कहते हैं कि तुम रशिया से सामान मत लो, और खुद कहते हैं कि हम अगस्त तक खरीदेंगे। किसका बेवकूफ बना रहे हैं ये? और आप ये देखिए जो रूबल, लेकिन रूबल रुपये वाली चीज जो हुई है। डेटा देता हूं, नेचुरल गैस 62%, सनफ्लावर ऑयल जो 46% आता है रूस से, 23% आता है यूक्रेन से, वो मिल नहीं रहा है। इसके अलावा अमेरिका में महंगाई बहुत ऊपर लेवल पर बढ़ गई है, और यूरोपियन कंट्रीज में जो अमेरिकन सैलानी आते हैं उसमें से आधे से ज्यादा सैलानियों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। क्रोएशिया, एस्टोनिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, इन देशों में बहुत बर्फ पड़ रहा है। यूरोप की सारी टूरिज्म इंडस्ट्री फिर खत्म हो जाएगी, जो इस समय रिवाइव कर रही थी कोविड के बाद में। सबसे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री वो खत्म हो जाएगी। आप देखिए इनका जो असर पड़ेगा ग्रीस के ऊपर, पोर्चुगाल के ऊपर, स्पेन के ऊपर, जो केवल टूरिस्ट इकोनॉमीज हैं, इटली के ऊपर, इवन स्विट्जरलैंड के ऊपर। आप देखिए इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये जो इकोनॉमिक, जिसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं ना बैंड्स का, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आएगा उसको आप देखिए, और तब देखिए कि इनका अमेरिका और इंग्लैंड का क्या हाल होता है। नहीं, लेकिन क्या इसका असर जंग पर भी देखने को मिलेगा? क्या हम देख सकते हैं इसका जंग पर भी कोई असर देख सकते हैं, जिस तरह से यूरोप पर प्रेशर बढ़ रहा है? अक्षय प्लीज आप थोड़ा और इधर आइए। क्या हम देख सकते हैं कि जंग पर भी इसका असर पड़ेगा, यूरोप पे जो इतना प्रेशर पड़ रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब हमने प्रेडिक्शंस करी थी कि आप आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, वो पीछे हट जाएगा, क्या रशिया को ये नहीं पता? उसके डिफेंस एक्सपर्ट्स, उसके इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हैं, उन्होंने सब कैलकुलेशंस करी हुई हैं। जैसे अभी आपने बात करी थी चाइना और ताइवान की, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। चाइना ने हर चीज़ ऑब्जर्व करी है कि उसकी इकोनॉमी पे क्या असर आएगा। उसने ये भी देख लिया कि नेटो फोर्सेस जो हैं, जिन्होंने इनिशियली बोला था हम सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे। कपिल सर और अक्षय, चाइना ने बड़ा स्मार्ट गेम किया है। वॉर शुरू होने से पहले उसने एक बड़ी डील की है, इसलिए उसके ऊपर असर कम पड़ रहा है। 6 लाख करोड़ रुपए का उसने ऑयल एंड गैस का सौदा ऐसा है कर लिया है कि आर्मी के लोग मेरे से ज्यादा अच्छे जानते हैं, लेकिन मैंने कुछ चीजों को आर्काइव्स में देखा है। ठीक है, एक ब्लू प्लान्स होती है मिलिट्री की, ब्लू बुक्स, जो एजॉल्ट प्लान्स होती हैं, जो मान लीजिए हमें अफगानिस्तान पे आगे 20 साल बाद हमला करना है,
लेकिन आज भी हमारी वो प्लान्स तैयार बनी हुई हैं कि हम क्या रूट लेंगे, किस तरीके से जाएंगे। यही वॉरफेयर अब स्ट्रेटेजिक आर्मी वॉरफेयर के साथ साथ वर्ल्ड में इकोनॉमिक वॉरफेयर में आ गया है। एग्जैक्टली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।